नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर है जिसके बारे में बताना बेहद ही ज़रूरी है और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि लोग इसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। आपको यकीन भी नहीं होगा और आप सोचेंगे भी कि क्या इस पर यकीन किया जाए। खबर ये है कि भारत के धरती के 2 हिस्से हो सकते हैं। जहाँ भूगर्भीय जो अध्ययन है, उसकी अगर माने तो ऐसा हो सकता है और भारतीय प्रायद्वीप के बीच में का हिस्सा जो है वो 2 टुकड़ों में वैसे ही अलग हो सकता है जैसा कि एक केक काटने पर होता है और ऐसा तिब्बत के नीचे से हो रहा है। ये हैरान करने वाला नतीजा है और पिछले दिनों जो अध्ययन आए थे उस अध्ययन से बिल्कुल ही अलग है, जो ये कहते हैं कि भारत धरती के जिस टुकड़े से बना हुआ है वह तो ऊपर यूरेशिया के टुकड़े टकरा रहा है ऊपर में और इसी टकराव के कारण हिमालय ऊंचा होता जा रहा है। अब यूरेशिया के टुकड़े की वजह से ऊंचा हो जा रहा है और अब तक इससे क्या समझा जाता रहा था। अब तक के जो अध्ययन थे उसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में यही बताते हैं कि भारतीय भूभाग बीते 6 करोड़ सालों से आकार ले रहा है। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग ही महाद्वीप था जिसके और यूरेशिया भूभाग के बीच में अ, टेथिस महासागर था। टेथिस महासागर और दोनों प्लेटें एक दूसरे के खिसकने में लगी हुई हैं। अब जो दो प्लेटों का पास आकर टकराव हो रहा है ये और जो अभी हो रहा था, इसमें दो टेक्टोनिकल प्लेट्स हैं और इसे टेक्टोनिकल प्लेट्स भी हैं और एक भारतीय प्लेट और दूसरी है यूरेशियन प्लेट। इतने पास आने लगी है कि इस दोनों के बीच में जो भूभागीय स्तर है उससे धीमी गति में टकराव हो सकता है। लेकिन टकराव के दो नतीजे भी हो सकते हैं। सबसे पहला कि दोनों के टकराव से एक हिस्से दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर दोनों हिस्से टकराव से होते हुए मुड़कर या तो नीचे जाते हैं या फिर ऊपर जाते हैं, मतलब इस स्तर से। अब अगर इसे समझा जाए तो नीचे जाने की जगह होने पर ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर की आने की भी संभावना है। अगर नीचे की तरफ नहीं जा सकी तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी। अब जो टकराव का नतीजा होगा दूसरा ये भी हो सकता है कि आज जो हिमालय हम देख रहे हैं उसी टकराव का नतीजा है। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया सतह के नीचे काफी जटिल होती है और इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं भी होती है और यही जटिलताएं हमें इस रिसर्च की ओर ले जाती है, स्टडी अध्ययन की ओर, जिससे ये बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा मिला है। लेकिन इसके लिए पहले हम पृथ्वी के जो प्लेटों हैं उसके वर्ताव को समझना भी जरूरी समझते हैं कि पृथ्वी के प्लेट कैसे रहते हैं। पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ठोस नहीं है, जबकि वह कई प्लेटों से बनी हुई है और जो पिघले हुए प्लास्टिक के जैसा मेगा मैग्मा के ऊपर में तैर रही है। जहां महासागरों के नीचे प्लेट बहुत ही घनी है और फिर महाद्वीपों की प्लेट मोटी और तैरने वाली होती है, मैग्मा जिसे कहा जाता है। अब ये जब टकराती है तो उन प्लेटों का बर्ताव अजीब सा होने लगता है। अब महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेटों का यही बर्ताव वैज्ञानिकों में विवाद की वजह भी बन गया है और यही वजह है कि उनके बीच भारतीय प्लेट के यूरेशिया प्लेट से टकराव के बर्ताव को लेकर मतभेद है। जब कोई प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और इससे एक प्लेट नीचे जाकर धंसने लगती है और यह प्रक्रिया को सबडक्शन या फिर निम्नीकरण कहते हैं। सबडक्शन या निम्नीकरण। अब प्लेटों के धंसने की प्रक्रिया एक सिद्धांत कहता है कि जो टकराने पर प्लेटें हैं नीचे धंसने यानी कि निम्नीकरण की प्रक्रिया का प्रतिरोध करती है, यानी कि आसानी से नीचे नहीं धंस पाती और यही वजह है कि भारतीय प्लेट फिसलकर तिब्बत के नीचे जा रही है। और वहीं दूसरा सिद्धांत कहता है कि भारतीय प्लेट का ऊपरी
और तैरने वाला हिस्सा टकराव की सीमा पर मुड़ तोड़कर सिकुड़ जाता है, जिससे निचला हिस्सा धंसकर मेंटल में मिल जाता है। अब मेटल में जब मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो अब जो हिस्सा है कुछ हाल के अगर देखें रिसर्च, और हाल में जो तिब्बत के नीचे की भूकंपीय तरंग है, वाइब्रेशन है, जो वेव है, इसके और सतह के नीचे से ऊपर उठती गैसों की नए विश्लेषण में एक नई संभावना पर भी रोशनी डाली है। ये सिद्धांत बताता है कि भारतीय प्लेट का एक हिस्सा यूरोशियाई प्लेट के नीचे फिसलती हुई अलग हो रहा है। इसमें निचला घना हिस्सा ऊपर के हिस्से से छिलकर अलग हो जा रहा है। प्रमाण ये भी बताता है कि अलग होने वाला हिस्सा सीधा टूटकर प्लेट को दो हिस्सों में तोड़ रहा है। लेकिन इस पर भी वैज्ञानिकों में भी विवाद है। इसमें यूट्रेस्ट विश्वविद्यालय, जो यूट्रेस्ट के विश्वविद्यालय हैं, उसमें भूगतिवेद एक्सपर्ट जो हैं डाउवे वान हिंग्सबर्ग, उनका कहना है कि हमें नहीं पता था कि महाद्वीप इस तरह से भी बर्ताव कर सकता है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस में इसकी व्याख्या की गई और इसे पेश की गई कि इस स्टडी को हिमालय के निर्माण को समझने और इलाके में आ रहे भूकंपों का आकलन में मदद मिलेगी। अब इस सब के बीच में जो विवाद ये हो रहा है कि कोई कुछ वैज्ञानिक इस पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं, रिसर्चर। दूसरे जो रिसर्चर हैं उनका कहना है कि ये तो पहली बार होगा ऐसा कि जो तिब्बत, भारत की धरती और तिब्बत में ऐसा सम्मिलित हो जाए या फिर मिल जाए। हालांकि इस पर ऐसे कोई भी अभी पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर इस पर कोई प्रमाण आता है तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे, कोई अगर रिसर्च ऐसे आती है। फिलहाल जो जानकारी अभी एक स्टडी में छपी थी, एक रिसर्च आया था, उस रिसर्च के बेसिस पर हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। आपको अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।